नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट 3 में लघु सिद्धांत कौमुदी तिङन्त प्रकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तिङन्त प्रकरण में मैंने पिछला वीडियो शेयर किया था, उसमें तिङन्त प्रत्ययों के बारे में आपको बताया था कि तिङन्त प्रत्यय 18 प्रकार के होते हैं। 9 परस्मैपदी धातुओं में लगते हैं और 9 आत्मनेपदी धातुओं में लगते हैं। बच्चों, तिप तस जी सिप तस्थ मिप वस्मस, ये 9 परस्मैपदी प्रत्यय है जिनसे आपके ये 9 शब्द रूप सिद्ध होते हैं। एक वचन में तिप प्रत्यय, द्विवचन में तस, बहुवचन में जी। ऐसे आपको तिप तस जी सिप तस्थ मिप वस्मस, ये 9 प्रत्ययों से आपको धातु रूप सिद्धि करनी होगी। जैसे बीए पाठ में आपने सुप प्रत्यय लगा के शब्द रूप बनाया है, उसी प्रकार ये 9 परस्मैपदी धातुओं में प्रत्यय लगाकर धातु रूप सिद्धि करेंगे। तो बच्चों, भौतिक शब्द जो है वह कैसे बनता है, उस शब्द की रूप सिद्धि में आपको बताने जा रही हूँ कि भौतिक भू धातु आपके कोर्स में 10 गण हैं। भवादिगण, अतादिगण, ज्योत्यादिगण, चूरादिगण, दिवादिगण आदि। तो भवादिगण की भू धातु जो 5 लकारों में आपको रूप याद करने हैं और फिर उनकी एक एक शब्द की आपको रूप सिद्धि करनी है। तो बच्चों, भौतिक शब्द प्रथम पुरुष एक वचन में कैसे सिद्ध होता है, तो सबसे पहले बच्चों, पहला सूत्र है वर्तमाने लट। जो भू धातु है यह लट लकार में आपको बताने जा रही हूँ। तो इसका पहला सूत्र है बच्चों वर्तमाने लट। सूत्र से भू धातु के आगे लट लकार, लट में से ट की संज्ञा लोप, लकार शेष। इस लट के स्थान पर बच्चों तिप तस जी, ये सूत्र है आपका तिङन्त प्रत्यय वाला। तिप तस जी सिप तस से बिंदी लगा दो शॉर्ट में करके। सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लट के स्थान पर, लट अर्थात लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय। तो स्थिति बनती है बच्चों भू धन तिप। तिप में से ती शेष रहता है, प की इत संज्ञा और लोप हो जाता है। सारे इत संज्ञक सूत्र मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताए थे कि इत संज्ञा कौन कौन से सूत्र करते हैं। हलंत्यम से अंतिम हल जो भी है उसकी इत संज्ञा होती है। जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप से लोप होता है। ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो पकार की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और लोप, तो आपकी स्थिति बनती है भूधन ति। अब बच्चों, कर्तृ शब्द से शब्द का आगम। अगला सूत्र है बच्चों कर्तृ शब्द से धातु और प्रत्यय के बीच में शब्द का आगम। शब्द में से भी बच्चों अशेष रहता है, अर्थात प की संज्ञा लोप, शकार के लश्कोत्वदिते, ये आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है। इस संज्ञक सूत्र कि प्रत्यय के आदि में लकार और शकार की संज्ञा होती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। तो शब्द का आगम और शब्द में से अशेष।
तो स्थिति बनती है बच्चों भू धन धन ती। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो भौतिक शब्द हमको बनाना है प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में, तो सबसे पहला सूत्र है आपका वर्तमाने लट। वर्तमाने लट सूत्र से वर्तमान काल में भू धातु से परे लट लकार, लट का लकार शेष है। इसी लकार के स्थान पर तिप तस जी सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय, तिप में से ती शेष बचता है बच्चों। पकार की इत संज्ञा हलंत्यम से होकर के तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। स्थिति बनती है आपकी भू प्लस ती। कर्तृ शब्द से शब्द का आगम भू ती, ये स्थिति बनती है, अशेष रहता है। अब बच्चों अगला सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम। यह सूत्र बच्चों तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा करता है। सूत्र से प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा। अब सार्वधातुक संज्ञा हो गई तो अगला सूत्र है बच्चों सार्वधातु का आर्ध धातु कयो। यह सूत्र बच्चों कहता है कि इगंत अंग वाली धातु कौन सी, जिसके अंत में इक प्रत्याहार हो, ई उ री रे, इगंत अंग वाली धातु हो और उससे परे सार्वधातुक प्रत्यय परे हो, तो सार्वधातुक परे है तो धातु को गुण आदेश होता है। तो उ को गुण ओ आदेश होता है। उ को गुण क्या होता है बच्चों, ओ। जैसे ई को गुण ए होता है वैसे उ को गुण ओ होता है। तो स्थिति बनती है आपकी, ये भ आपका हलंत हो गया, जो उ है उसको ओ हो गया, कर्तृ शब्द का अ और ती। अब बच्चों एचो अय वायाव सूत्र से ओ को औ आदेश, क्योंकि बाद में स्वर परे है, इस ओ को औ आदेश होने पर आगे बचा आपका भ प्लस औ प्लस अ प्लस ति। अब इसको मिलाएंगे बच्चों, भ में अ मिलाया पूरा हो गया, व में अ मिलाया, भौतिक रूप आपका निष्पन्न होता है।